वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ है उसका जो मैथ क्वेश्चन का हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। काहे कि यूट्यूब पर आपको बथेरे वीडियो है जो सिर्फ आंसर बोलते हुए निकल गया है, विद्यार्थी को गुमराह किया जा रहा है। हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे और इधर देखते जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर समय बचता है तो हम लोग 5 नंबरी को 2 नंबरी को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास है आप लोगों को बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का। ठीक है, हम आप लोगों का टाइम समय नहीं लेंगे, काहे कि यही समय है यूटिलाइज करने का। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, बहकावे में मत आना है। ठीक है, और समय बर्बाद नहीं करना है। आप लोग समय का सही सदुपयोग करना है आप लोगों को। अब आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, बकवास हो रहा है, 2 वीडियो बताते हैं, 2 क्वेश्चन बताते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से मिलाइए, बस धैर्य के साथ बने रहना है। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात लिखना है। मतलब क्या बोलता है? जैसे मान लीजिए ये 625 है, इसे आप लोग एलसीएम टाइप निकालिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो 5 से लगाएगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कितना आया? 5 के पावर कितना आया? 4। तो 5 का घात पूछ रहा है, 5 का घात कितना आया? 4। तो कितनी किसमें मारिएगा आप लोग? 4 में। पहला का सी। दूसरा का बोलता है दशमलव प्रशांत शांत नहीं है। इनमें से कौन ऑप्शन के अनुसार शांत नहीं है? शांत हम किसे बोलते हैं? शांत बोलते हैं दशमलव के बाद भी जो भी भाग देते हैं जिस किसी को, अगर पूरा पूरा कट जाए, जरूरी नहीं दशमलव के बाद, दशमलव के बाद भी अगर पूरा पूरा कट जाता है शांत, जो नहीं कटेगा अशांत। आप लोग इसको डिवाइड कीजिएगा आराम से और बना लीजिएगा, काहे कि भाग अगर हम बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो 4 घंटा का हो जाएगा। चलिए शांत अशांत आप लोग हम कॉन्सेप्ट दे दिए। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसका बोलता है बहुपद x इंटू 2x-5-3 के शून्य का गुणनफल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शून्य का गुणनफल। इसका मतलब क्या है? शून्य का मतलब क्या होता है? जो दिया हुआ है उसका बराबर 0। शून्य का मतलब क्या होता है? 0। योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए। ये सवाल है। सवाल क्या है? x इंटू 2x-5-3 बराबर 0। ठीक है, अगर इसे हम करेंगे खंड करेंगे तो 2 को 2x² माइनस 5x-3 बराबर 0। तो ए बराबर कितना हो गया? 2। ए बराबर 2, बी बराबर -5, सी बराबर -3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या बोलता है? गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए। सी कितना है? -3। ए कितना है? 2। -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/2। आप लोग नोट डाउन करते जाइए। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि समीकरण k² प्लस √2x-4 बराबर 0 का एक मूल यानी कि √2 है तो k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान। एक मूल अगर दिया हो यानी कि x बराबर अगर √2 दिया हुआ है, x बराबर क्या? एक ठो मान x बराबर मान लीजिए √2 दिया हुआ है, तो जहाँ x है वहाँ √2 दे दीजिए। तो k √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के जगह पर क्या दीजिएगा? √2 - 4 बराबर 0। मान निकालना है k का, तो k या √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस √2 और √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, -4 बराबर 0। 2 को k से गुना किया, 2k प्लस 2 - 4 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे आ जाइए तो 2k, ठीक है, 4 में से 2 गया तो -2 बराबर 0। तो 2k बराबर 2 उधर ले जाइए तो k बराबर क्या हो जाएगा? 2/2 कट जाएगा 1। k बराबर क्या हो गया? 1। k बराबर 1। k बराबर 1। 4 का सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्य का अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? यानी कि मूलों का योगफल को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a तो -b क्या होता है? x के पीछे वाला, तो -q। a क्या है? p। तो -q/p, -q/p। बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? sec 60 + 1 बटे sec 60 - 1 मान बैठा दीजिए। sec 60 का मान क्या होता है? देख याद रखिएगा, हम इसका ट्रिक याद करने का फॉर्मूला करने का ऑलरेडी ट्रिक का वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसका मान बैठाइएगा, 6 नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सेक 60 क्या हो जाता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 + 1/2 - 1, तो 2 1 3/1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3।
क्या हो जाएगा 3, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। 7 देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर, यानी कि डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विवेचक पूछ रहा है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी किसका, एक्स के पीछे वाला, तो -4 का x² माइनस 4, एक x² के पीछे वाला a होता है 2, और c क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 तरीक 24, 24 में से 16 गया कितना -8 6 14 -8, इसका क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा -8, यानी कि 7 का हो गया बी। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का मूल है, 3x² माइनस 3 का मूल है। तो अगर देख लीजिए, मतलब अगर ये ऑप्शन से बना, हम ऑप्शन से आप लोगों को आराम से बता देते हैं, ठीक है। देख लीजिए बाय ऑप्शन अगर हम बनाते हैं तो इसमें से कौन मान रखिएगा, जिसका मान x का मान कौन रखिएगा जो यहाँ रखने पर 0 आ जाएगा। तो ठीक है, हम -1 उठाते हैं, क्या करते हैं -1 उठाते थे, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -3 बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 3 का 3 -3 बराबर 0, 3 3 कट गया 0 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 0। बाय ऑप्शन बनाने स्मार्ट बनिए, है ना, स्मार्ट अप्रोच से आप लोग बनाइएगा, और लेंदी बनाते जा रहे हैं, समय बर्बाद होते जा रहे हैं। हमें ऑप्शन ये बनाना है, हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमें जवाब नहीं देना है बना के, ऑब्जेक्टिव में बस निकलते जाना है, ठीक है। 9 का सी। 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या, आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है वह संख्या जो p/q के रूप में रहता है, ठीक है। इसको किसको गुना करेंगे जो परिमेय संख्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा √7 तो है, और ये 49 का 7, यानी कि 7√7, ये क्या हो जाएगा √5 पहले से है, 125 का क्या हो जाएगा 5√5, ठीक है। तो 5 और 5 गुना कीजिएगा तो 5, तो क्या हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा √35, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 का बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पहला क्वेश्चन जैसा बना है वैसे, जैसे 54 लेते हैं, यहाँ 2 से लगाइए, 2 से 27, 3 से 3 नमा 27, 3 तिया 9, तो 2 गुने 3 के पावर 3 कौन हो जाएगा, 2 गुने 3 के पावर 3 कौन, इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर, 11 का बी नंबर। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम से नोट डाउन करते जाना है। अगर क्लास 10th का बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना है भाई आप लोगों को, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। 12 नंबर क्या बोलता है, 12 नंबर रैखिक समीकरण बोलता है। रैखिक समीकरण मतलब जो एक प्रकार का एक्स और सी, यानी कि बी और एक्स और सी के रूप में होता है। जैसे अगर ये एक्स है, ये इधर है, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स ख़त्म और 9 7, ये तो कोई कॉन्सेप्ट इसका हुआ ही नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक, अगर ये x² है तो ये 2x² में से एक x² चला गया, बचा क्या x², यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ये भी नहीं होगा। ये x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि x² होगा इधर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 1, तो x² इधर से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये इधर से 2 से 2 कटा गया, तो ये भी नहीं हुआ। और ये देखिए 2x + 7 बराबर 0, तो ये हो जाता है कौन, ये हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा डी, 12 का डी, ठीक है। हम लोग आराम से बढ़ते हुए जाते हैं, काहे कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें 100 हल करना है। अच्छे से समझना है तो आप लोग क्लास वाला वीडियो आराम से आप लोग देख सकते हैं। इसमें बोलता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन होता है, जो x² जिसके घात पर 2 हो, यानी कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, ठीक है। इसको देख लीजिए कौन ये फॉर्म में है, उसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ये तो होगा नहीं, क्या कि ये रैखिक समीकरण हो गया, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा देख लीजिए आप, इसको सॉल्व कीजिए तो कि ये क्या हो जाएगा x² -4 बराबर 5, ये भी नहीं होगा, बी एक्स इसमें है ही नहीं। ये देख लीजिए x² प्लस 3x बराबर x², ये x² ख़त्म, ये भी होगा नहीं, तो x² बराबर ये क्या हो जाएगा x, तो x² प्लस 3 ये हो जाएगा x3, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, कौन होगा ये होगा, काहे कि x² अगर इधर लाइएगा तो इधर लाइएगा तो x² -4 -5 बराबर 0, तो x² -9 बराबर 0, तो इसमें bx नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें x²
प्लस बी एक्स क्या हम ले सकते हैं 0 इंटू एक्स और माइनस 9 बराबर 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर 13 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 14 नंबर पर चलते हैं। किस पर? 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर क्या बोलता है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 2 बराबर 0 है के वास्तविक मूल हो तो क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल हो तो क्या हो जाएगा इसका? 14 का आप लोग कीजिएगा द्विघात समीकरण के रूप में आप लोग सॉल्व कीजिए आप लोग 14 का, तो 14 का सी हो जाएगा, यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी क्या है? एक्स के पीछे वाला क्या है? -6 का होल स्क्वायर -4। ए क्या है? के है। सी क्या है? -2 बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 है 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो क्या है 36 है, तो 8 के बराबर 36 उधर जाएगा तो -36 के बराबर -36/8। काटिए इसे, 4 दूनी 8 4 9 36, यानी के ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए आप लोग। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल -3 है एवं गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? यानी कि शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है -3 और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। तो द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो यहाँ आ जाइए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3। तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 2। तो 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 15 का ए, 15 का ए। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए आप लोग। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, युग्म दिया हुआ है x प्लस 2i प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6i प्लस 9 बराबर 0 का हल। यानी कि क्या होगा? देख लीजिए, हल है यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। a2 क्या है? 3 है बराबर b क्या है? 2 है और b2 क्या है? 6 है बराबर c क्या है? 3 है और c2 क्या है? 9। इसे काटिएगा 1/3, इसे काटिएगा 1/3, तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, ये तीनों बराबर है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आप लोग लगा के आए हैं? आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा पर होगा तो याद रखिएगा y के समानांतर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर में कौन समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी मतलब क्या होता है? मतलब एक जोड़ करके आगे आना चाहिए, और गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? गुना करके आना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया। और समानांतर श्रेणी कैसा होता है? जोड़ करके आना चाहिए। जैसे 3 3 6 3 9 9 3 12, इस हिसाब के सीरीज चलना चाहिए। तो ये देखिए 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये गुना के रूप में जाता है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गया। ये देखिए ए से गुना कीजिएगा तब स्क्वायर हो जाएगा, उसको गुना कीजिएगा तब ये होगा, ये भी गुणोत्तर श्रेणी हो गया। ये देखिए, ये गुना के रूप में है, 1 क्यू 2 क्यू 3, ये भी। और ये देखिए ए है, ए में जोड़िएगा तो 2 आएगा, जोड़िएगा तो 3 आएगा, जोड़िएगा तो 4 आएगा, तो ये हो गया समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जोड़ के फॉर्म में होता है, गुणोत्तर श्रेणी गुना के फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ है सर्व अंतर, यानी कि डी पूछ रहा है। डी बराबर क्या है? अगर a1 a2 a3 a4 है, इस रूप में दिया हुआ है, तो डी बराबर क्या होता है? अंतर बराबर क्या होता है? अंतर बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 क्या है? 50 और माइनस a1 क्या है? √18। 50 को क्या लिखते हैं? पाँचे रूट को देखो, 5 25 दूनी 50, 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√2। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 5√2 और माइनस 3√2, तो 5√2 और माइनस 3√2, तो 5 में से 3 गया तो 2√2, क्या हो जाएगा? 2√2। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 2√2। डी बराबर a2 माइनस a1, a2 ये है, a1 घटा दिए। चलिए 19 नंबर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 20 नंबर बोलता है, यदि
5AB 11 समानांतर श्रेणी में है तो A प्लस बी का मान पूछता है। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ये है A1 A2 A3 A4, क्या है A1 A2 A3 A4, ये सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और करना क्या है हम लोगों को, ध्यान रखिएगा, D बराबर निकालना होगा। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो यानी कि हो जाएगा एक, ये हो गया A2 यानी कि 5 माइनस A, और D कितना हुआ है, D इसमें तो हमें पता नहीं है, D क्या है हमें पता नहीं है, तो D को यहाँ रहने दीजिए। फिर क्या लिखना है, अगर हम ये हो गया द्वितीय पद माइनस तृतीय पद, ठीक है, द्वितीय माइनस प्रथम, फिर तृतीय माइनस द्वितीय, तृतीय माइनस द्वितीय, फिर क्या हो जाएगा चतुर्थ माइनस तृतीय, यानी कि चतुर्थ माइनस तृतीय। तो 5A हो गया, 3 माइनस 2, तो 3 क्या है B है, तो बराबर B, 2 क्या है A, बराबर 4 क्या है 11, 3 क्या है B। तो एक बार ये दोनों को लेके A समीकरण 1, फिर ये दोनों को लेके समीकरण 2, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा, A और B का मान आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 21, 18, 15 का 8वां पद क्या बोलता है, 21, 18, 15 का 8वां पद। तो A बराबर हुआ ये, A बराबर ये हो जाएगा, और D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 18 माइनस 21 तो माइनस 3। 8वां पद n बराबर 8 दिया हुआ है, यानी कि 8वां पद बोल रहा है, तो Tn बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए यहाँ से निकाल दीजिए, आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, मान बैठा दीजिए, सारा कुछ हमें पता है, इसमें मान बैठाइए, आपका मान क्या आ जाएगा, 8वां पद का मान आप लोगों को आराम से आ जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 में कौन सा पद 26 है, कौन सा पद 26 है, यानी कि n पूछ रहा है और Tn दिया हुआ है, Tn 26 दिया हुआ है, तो क्या निकालेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 26, बराबर 26 दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2, n क्या दिया हुआ है आप लोगों को, n पूछ रहा है, ठीक है, D क्या दिया हुआ है 2 और 3 5, 5 और 3 8 बराबर 26। यहाँ से आप लोग को n का मान निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो विषम जो 2 से नहीं करता है, तो 1 जोड़ 3 5 7 9 11 13 15 प्लस 17, क्या हो 9 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 81। 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यदि समानांतर श्रेणी nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो T2 निकालना है, ठीक है। यहाँ लेट n बराबर 1 2 3 4, n का मान बैठाते जाइए, यानी कि T1 बराबर 2 गुने 1 प्लस 5, यानी कि 5 और 2 7, ठीक है। 2 मान बैठाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2 मान 2 दूनी 4 और 5 9, 3 मान बैठाइएगा तो 3 दूनी 6 5 11, 4 मान 4 दूनी 8 और 5 13 हो गया। तो इसमें क्या बोलता है T2 निकालना है, क्या निकालना है आप लोग को T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इस फार्मूला पर बैठा दीजिएगा, मान आपका निकल जाएगा। 24 नंबर हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर है Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस A प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य माइनस 2 और 3 है, यानी कि x बराबर दिया हुआ है माइनस 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। मान बैठाते जाइए, एक बार मान बैठाइए x बराबर 2, x बराबर माइनस 2 बिठाइए यहाँ पे, जहाँ x है तो वहाँ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस A प्लस 1 इंटू माइनस 2 और प्लस b, मान बैठाते जाना है। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो बराबर 0, सॉल्व कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा क्या 2a प्लस बी बराबर माइनस 6, ये समीकरण 2 हुआ। फिर x बराबर 3 मान बैठाइए, इसी में x बराबर 3 मान बैठाइए, वहाँ से आपका समीकरण 2 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, a और b का मान आ जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यदि px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन सा px का एक गुणनखंड होगा, यानी कि x बराबर अगर 2 है तो px पूछ रहा है, यानी कि px बराबर 0। तो अगर हम p के 2 देते हैं यहाँ पे
तो बराबर 0 आना चाहिए। तो p का मान हम क्या रखेंगे, इसमें से इसमें कौन सा मान देंगे जो 0 आ जाएगा। याद रखिए अगर 2 है, अगर यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर 5x - 2y - 8 का एक हल है। याद रखिए हम अभी तुरंत सॉल्व किए, स्मार्ट तरीका से आप लोग सॉल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव को। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन x और y का मान रखेंगे जो -8 आ जाएगा। अगर हम c रखते हैं तो x बराबर c रखते हैं, ये तो x बराबर -2 रखते हैं। यहाँ आ जाइए, तो 5 गुने -2, ठीक है। और y बराबर क्या रखना है, -1 बराबर हमको -8 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10, -10 अब माइनस +2 बराबर -8। 10 में से 2 गया 8, बराबर के पीछे -8 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये साबित कर देता है, इसीलिए 27 का सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। याद रखिएगा जब भी x के आलेख पर का बात करें तो उसका मूल निर्देशांक क्या होता है, 0 और 3 के बराबर हो जाता है, यानी कि 3 और 0 के बराबर हो जाता है। देख लीजिए 28 नंबर, ठीक है। y x के निर्देशांक पर होता है तो x बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 तो y बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 3 तो y बराबर 0 हो जाएगा। 28 का 1, अगर x बराबर 3 है तो y बराबर 0 होगा। काहे कि अगर इस हिसाब से लीजिएगा तो अगर x बराबर यहाँ x 3 लीजिएगा तो y तो 0 लेना ही पड़ेगा। चलिए काहे कि 0 सभी के लिए लिए। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन को क्या बोलता है, समानांतर श्रेणी 2 7, यानी कि a बराबर 2 और d बराबर क्या हो गया 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो a 30 - a 20 मानने को, यानी कि n बराबर 30 है और 20 है, यानी कि a 30 - a 20। तो इसमें क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू d, a + n - 1 इंटू d। तो a क्या है 2 है, क्या है 2, n क्या है 30 है, 30 - 1 का d क्या है 5, a क्या है इसके लिए भी 2 है, n क्या है इसके लिए 20 - 1 का d क्या है 5। सॉल्व कीजिए, 2 + 30 में से गया 29, 29 को 5 से गुना कीजिए तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 2 = 4 14। ठीक है, माइनस इसको अगर गुना कीजिएगा 2, 19 × 5 = 95। तो इसको 145 सॉरी 2 ये प्लस है यहाँ पे, 145 को इसे गुना कीजिए आप, 5 दूनी 10 के 0 सॉरी 145 या 2 147, 95 को 2 से गुना कीजिए, 95 को 2 में जोड़िए तो 95 या 2 97, घटा दीजिए 7 7 0, 14 में से 5 गया 9, 50 होगा इसका आंसर, बी होगा आंसर। उतार लीजिए आप लोग अच्छे से। 30 नंबर देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्या बोलता है, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखा हो तो हलों की संख्या, याद रखिएगा हलों की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। संपाती होने पर हलों की संख्या क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। चलिए 31 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, याद रखिएगा 14 और 13, क्या हो जाएगा 14 और 13। अगर दो त्रिभुज है, अगर समरूप है त्रिभुज PQR तो उनका संगत भुजा क्या होता है, यानी त्रिभुज एक बटा दूंगा आधार गुना ऊंचाई, तो भुजा से भुजा निकल गया तो क्या हो जाएगा 14:13। 32 नंबर क्या है, 32 नंबर बोलता है tan² 30 डिग्री। tan 30 का मान बैठाइए आप, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है आप लोग मान बैठा के 1/√3 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 क्या आ जाएगा 1/3। हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा 4:9 के अनुपात है तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 16:25 और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई तो H1/H2 बराबर क्या हो जाएगा 16:25 ही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45, मान बैठाइए आंसर आ जाएगा, जो भी है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि PQR तथा XYZ दो ठो त्रिभुज है, मान लीजिए PQR XYZ, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, क्या है दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण सभी कोण, अगर ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है तो PQ/XY बराबर P, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, अगर ये कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये कोण बराबर ये कोण होना चाहिए, यानी कि Q बराबर Y होना चाहिए, Q बराबर Y नहीं है। ठीक है, R बराबर Z होना चाहिए, R बराबर Z है। P बराबर X होना चाहिए, P बराबर X भी है।
आर बराबर जेड, तो ये क्या हो जाएगा पी बराबर एक्स यानी कि क्यू बराबर आर, यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और ये भी आता है, तो देख लीजिए इसमें से कौन आपको मारना है। 37 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के परिमाप 36 और 24 है, तो यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी का मान निकालना है। याद रखिएगा दो त्रिभुज समरूप है, अभी तुरंत चर्चा किए हैं, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण सभी कोण आपस बराबर होंगे। तो क्या बोलता है, परिमाप दिया है 36/24, यानी कि परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है 36/24, 36/24। तो और क्या बोलता है, यदि पी क्यू यानी कि पी क्यू ये 10 है तो ए बी क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर 36/24 बराबर ए बी नहीं बता बटे पी क्यू, पी क्यू कितना दिया हुआ है 10, काटिए ना, 6 चौक 24, 6 छाहें 36, 2 दूनी 4, 2 तियाए 6, 2 पंचे 10, ए बी बराबर 5 तियाए 15, 5 तियाए 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए ना ये, चलिए 38 नंबर, यदि ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, कोण ए बराबर 47 डिग्री, अगर ये 47 डिग्री है और आर 73 डिग्री है, अगर ये आर है ये 73 डिग्री है, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान इसमें से पूछता है, तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए तो इसका मान निकल जाएगा, यानी कि अगर ये है 73, अगर ये 73 है तो ये भी 73 हो जाएगा क्या, तो ये तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोना सी। ठीक है, तो 180 इसीलिए लिखे कि अगर ये आर है तो ये भी, अगर ये 73 तो ये भी 73 हो जाएगा, तो 180 माइनस 47 प्लस 73 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस दोनों को जोड़िए, 7 3 10 के 0 हासिल, 1 7 5 12, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए ना 20 नंबर। ठीक है, 39 नंबर हम लोग देखते हैं। 39 नंबर में आ जाइए आप लोग, आइए 39 नंबर में, ए बी सी पी क्यू आर समरूप है और दो ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर 7 है, तो क्यू आर का मान निकाला, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर समरूप त्रिभुज होने पर बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे क्यू आर बराबर, तो क्या दी पी क्यू है, क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है दो ए बी से भी ख़त्म, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2, क्या मान आ गया 1/2, और किसका मान बोल रहा है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी, अगर ये बराबर तो ये भी बराबर होगा, तो 7 दिया हुआ है, 7/पी क्यू बराबर 1/2, इसीलिए पी क्यू बराबर 7 दूनी 14, अगर पी क्यू आएगा यानी कि क्यू आर आ गया, तो क्यू आर बराबर 14 सेंटीमीटर, कौन है 14 सेंटीमीटर। 40 नंबर में आ जाइए। 40 नंबर में, यदि ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी, ये ए डी 8, ये भी 8। ठीक है, और बी सी 23 है, यहाँ से यहाँ तक 23 है, अगर ये 8 है ये 8, अगर ये 8 है तो ये, अगर ये 8 है और पूरा 23 है, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा 8 घटा दीजिएगा 15, ये क्या हो जाएगा 15। ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर √अंडर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8 8 64, 15 15 225, क्या हो जाएगा 289, 17 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। 42, यदि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यदि किसी वृत्त की परिधि उसके परिधि क्या है, परिधि व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, व्यास से, अगर व्यास x है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, 12 से, तो वृत्त की त्रिज्या, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर या पाई डी, तो पाई डी बराबर क्या हो जाएगा x, तो यह क्या हो x प्लस 12
यहाँ मान निकालें किसका, डी का ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ये इसको कट कर दीजिए। क्या है उसका परिधि, परिधि बराबर यानी कि व्यास है तो व्यास बराबर x, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 12, परिधि बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 12, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr बराबर क्या है x प्लस 12, 2πr या पाई डी भी इसका फार्मूला होता है x प्लस 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने डी बराबर x प्लस 12। ठीक है, मान निकालिए, तो 22d बराबर x प्लस 12 गुने 7, तो क्या हो जाएगा 22d बराबर 7x बरसते 84, पाई डी बराबर हो गया 84। तो क्या करना है यहाँ पे, x का मान भी दे दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा d को क्या मान लीजिए, यहाँ पर d बराबर क्या है x, तो 22x बराबर 7x प्लस 84, घटा दीजिए 22 इधर आ जाएगा 7, तो 12 में 7 गया 5, 12 में 7 गया 5, यानी कि 15x बराबर 84, x बराबर 84/15, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 9 आ गया, 15 छके 5.6 आ गया, तो x बराबर क्या है, यानी कि व्यास बराबर क्या आ गया, यानी कि व्यास बराबर 5.6, यानी कि डी बराबर आ गया, डी बराबर आ गया ये 5.6, तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है d/2, यानी कि 5.6/2, यानी कि 2.3, 2.3 कौन है 2.3, 2.2 के आसपास ये है आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 120 सेंटीमीटर, परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, 43 पर हम बात कर रहे हैं, किस पर 43 पर हम लोग बात कर रहे हैं। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर इतना दिया हुआ है तथा परिधियों का अंतर इतना, तो त्रिज्या का योग नहीं निकाल लीजिएगा आराम से। दो वृत्त का पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इतना दिया हुआ है और 2πr1 माइनस 2πr2 बराबर इतना दिया है, तो दोनों का योग उनकी त्रिज्या का योग करके निकाल लीजिएगा। 44 नंबर, यदि बिंदु 4P तथा 1 के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो P किसके बराबर है, तो दूरी सूत्र पर लगा कर नहीं निकाल लीजिएगा। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र आता है √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान बैठा दीजिएगा, दूरी सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है तो 5 बराबर यहाँ मान बैठा दीजिए, p का मान निकल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 25:49 है तथा उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्या का अनुपात आप लोग को निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि पाई स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 25/49। ठीक है, पाई से पाई खत्म, स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो r1 बटे r2 बराबर √25/49, यानी कि 5:7, क्या हो जाएगा 5:7। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठो वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठो मान लीजिए वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठो वृत्त है। वृत्त के केंद्र बिंदु से P से, वृत्त के केंद्र बिंदु क्या है P से ना, वृत्त के केंद्र बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा के, यहाँ से P से 12 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा खींची गई है, PT खींची गई, यहाँ T है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि E पूछ रहा है, OT पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, OT बराबर वाट। तो एक बात बताइए, ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, तो करने निकाल लीजिएगा, तो OT बराबर √12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 144 + 25 169, 13 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 47 नंबर देखिए, दो वृत्तों को त्रिज्याओं का अनुपात, इन पर क्षेत्रफल का अनुपात नहीं निकाल लीजिएगा आराम से, पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है ना, और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो पाई से पाई खत्म, तो r1 यानी कि क्या हो जाएगा, r1 यानी कि 15 का स्क्वायर बटे r2 बराबर 7 का स्क्वायर, 225 बटे 7 49, सी नंबर आंसर नहीं हो जाएगा आराम से। 48 नंबर, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए कोई एक ठो वृत्त है, फोटो यहाँ से समझिए, ठीक है, एक ठो वृत्त है, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त के केंद्र से
5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श, यहाँ से एक ठो स्पर्श रेखा खींची गई है जो 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये पता करना है। तो इसका नाम दे दीजिए ओ, इसका नाम दे दीजिए बी। तो हमें बी ए और ओ ए पता है, तो ओ भी बराबर नहीं निकल जाएगा, रूट अंडर क्या निकल जाएगा, रूट अंडर ये कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए उतार लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान बैठा के आंसर निकाल लीजिए आराम से। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। मान लीजिए एक तो त्रिभुज है पी क्यू आर को एस तक बढ़ाइए, जो क्यू आर है उसको यहाँ तक एस तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये जिसमें पी आर एस ये जो है 120 डिग्री बोलता है, तथा पी क्यू आर ये बोलता है 60 डिग्री। तो कौन क्यू पी आर ये पूछ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी बाह्य कोण होता है उसके बगल वाला त्रिभुज को छोड़ के इसका जो होता है ये कितना आएगा, ये दोनों को कोण के योग के बराबर आएगा। यानी कि इसके समक्ष जो भी कोण है उसको छोड़ दीजिए और शेष जो कोण बचता है दोनों उसको जोड़ के ये बाह्य कोण आना चाहिए। तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60, तब ना 60 है 60 120, यानी कि आर कोण पर अगर 120 डिग्री है और हमें पूछता है, कोई एक भी पूछता है तो ये कितना आएगा, तो इसको सम्मुख छोड़ के शेष जो दो कोण बचता है उसको जोड़ यही होता है। समझ गए, मतलब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 51 नंबर हो गया। 52 नंबर पे आइए। साइन 90 गुने कॉस 60 कॉसेक मान बैठा कर आराम से निकाल लीजिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 53 नंबर क्वेश्चन आराम से देख लीजिए आप लोग। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त था पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या बोलता है, त्रिज्या को के गुना करने पर तो आर बराबर क्या हो जाएगा, के गुना, यानी के हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर के का होल स्क्वायर। के गुना आर को के गुना किया है तो आर के का होल स्क्वायर, और दोनों का क्या पूछता है अनुपात। तो अनुपात बराबर पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर के का होल स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के स्क्वायर, आर स्क्वायर खत्म, तो 1/k स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/k स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 53 का। चलिए 54 नंबर पे आइए, नोट कर लीजिए आराम से। यदि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 5:7 है तो उनका क्षेत्रफल का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी कि 2πr1 बटे 2πr2 बराबर 5/7, 2π खाते यानी कि r1 बराबर 5 r2 बराबर 7। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई खत्म, r1 कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बटे 7 का स्क्वायर, 25 आसा 7 49, 25:49। सेक स्क्वायर a माइनस 7 10 स्क्वायर ए, तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, तो 7 गुने 1 बराबर 7। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, आप निकालिएगा ना तो दुगुना ही होगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक इतना दिया हुआ, ये दिया हुआ है ABC, 2 और 3 दिया हुआ है, 4 और -1 और -4 दिया हुआ है, 6 और 1 दिया हुआ है, तो केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक क्या बोलता है, केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करिएगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे में क्या हो जाएगा 3, और y के सेंस में y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। सॉल्व कीजिए आप लोग आराम से, 3 और 0 आ जाएगा, ठीक है। 58 नंबर पे आइए। 58, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा,
एक बात बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर इधर से स्क्वायर हटेगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, बिंदु 1 और 2 किस पद में है? ये इस टाइप में प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्रथम पद में आ जाएगा 1 और 2। यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2 माइनस 2 और मध्य बिंदु 0 0 हो तो दोनों छोर का निर्देशांक ज्ञात करना है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? यदि किसी रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ठीक है, ये है x1 y1 x2 और y2 x2 और y2, 1 2 दिया हुआ है, 2 और -2, और मध्य बिंदु दिया हुआ है कितना? मध्य बिंदु को ले लीजिए x3 y3, ये क्या है? 0 और 0 दिया हुआ है, और ये निकालना है a और b। निकाल दीजिएगा, जो यानी कि दूसरी बिंदु पूछ रहा है, यानी कि x2 y2 पूछ रहा है। मान लीजिए a और b। जब मान लिए हैं a और b तो x3 हमें निकालना है। तो x3 बराबर क्या होता है? x3 बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, और y के सेंस में क्या होता है? y3 बराबर क्या हो जाएगा? y1 जोड़ y2 बटे 3। तो x3 बराबर कितना है? 0 बराबर x1 कितना है? 2, और x2 कितना है? +a, बटा में 2 गुना कीजिएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा a का, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से मान निकल जाएगा b का। 61 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यदि a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री है, मान बैठाइए, इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ a है वहाँ 60 डिग्री, जहाँ b है वहाँ 30 डिग्री दीजिए, आ जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। px बराबर इतना, gx बराबर इतना दिया हुआ है, तो px बटे gx का घात पूछ रहा है। यदि px बराबर इतना तो x बराबर 1, तो एक मान बैठाइएगा आराम से, एक मान आराम से बैठा दीजिएगा, दोनों को भाग दीजिए ना। अरे भाई, x माइनस 1 x4 + 1 को भाग दीजिए आराम से, सॉल्व कीजिए। भाग देने पर जो आएगा, जो भाग दीजिएगा, तो px और gx का घात पूछ रहा है, तो घात आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x3 से गुना कीजिएगा तो एक बार क्या हो जाएगा? x4 माइनस x3, सॉल्व कीजिएगा आराम से आ जाएगा 3। 63 नंबर में देखिए क्या बोलते हैं। यदि o बराबर 0 0 मूल बिंदु और p के निर्देशांक कितना हो तो दूरी OP, यानी कि दूरी सूत्र निकाल लगा दीजिएगा। 63 नंबर में क्या करना है? दूरी सूत्र लगा दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। ठीक है, दूरी सूत्र आराम से लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। 64 नंबर क्या बोलता है? 8 sin 60 0 तथा 0 8 37 की दूरी सूत्र। इसमें भी दूरी सूत्र, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। दूरी सूत्र लगा दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। यदि बिंदु इतना 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 तो संरेखीय, संरेखीय मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान बैठा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। संरेखीय है तो बराबर 0 दे दीजिएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, मिलाते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हम तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, और अच्छे से तैयारी करना है क्लास 10th का, तो आप लोग आराम से चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि इतना यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दीजिएगा, बटा 2 x1 y2 माइनस y3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना इतना इतना, तो उसका परिमिति निकालना है। याद रखिएगा, जब परिमिति का बात करें, क्या बोले हम? जब परिमाप का बात करें तो पूछता है परिमाप मतलब, परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ना होता है परिमाप बराबर, यानी कि AB जोड़ BC जोड़ CA। तो AB निकाल लीजिएगा, BC निकाल लीजिएगा, AC निकाल लीजिएगा, इस टाइप से ABC, AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68 नंबर, यदि 4y एक ऐसे वृत्त की स्थिति है जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो y किसके बराबर होगा? याद रखिएगा, 68 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। याद रखिएगा, क्या बोल रहा है इसका? एक ठो रेखा है, ठीक, सॉरी वृत्त है। क्या है? एक ठो वृत्त है, इसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, केंद्र क्या है? 0 और 0 है, और ये त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ एक ठो बिंदु है, ये 4 और y है। तो एक बात बताइए, ये और ये दूरी सूत्र पर नहीं बन जाएगा? यानी कि दूरी सूत्र लगाइएगा ना आप लोग, यानी कि अगर ये O है तो ये A है, तो OA बराबर √x1 x2 माइनस, यानी कि x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और ये पूरा कितना दिया हुआ है? 5, तो √1 का स्क्वायर जोड़
वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर 5 है तो इधर रूट है तो इधर 25 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? स्क्वायर, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 बराबर 1 जोड़ वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक को इधर ले आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक को इधर ले आइए आराम से, इधर एक 24 हो जाएगा और इधर रूट चढ़ा दीजिएगा, आप लोग आराम से हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ मिस है, थोड़ा आप लोग भी कंप्रोमाइज कीजिए, ठीक है। यदि किसी घन की एक भी कण की लंबाई इतना है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? एक घन का भुजा बराबर माना, भुजा बराबर ए, भुजा बराबर क्या मानना है? ए। तो विकर्ण बराबर ए रूट 3। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या दिया हुआ है? 6 रूट 3 बराबर ए रूट 3। रूट 3 कट गया तो ए बराबर क्या हुआ? 6 सेंटीमीटर। ए बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है।